हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और हम सब आज पढ़ने वाले हैं सर्वे टू। ठीक है ना? सर्वेइंग टू। ठीक है ना? तो हम सब सर्वेइंग टू पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? सर्वेइंग टू, जिसका पहला चैप्टर क्या है हमारा? सर्वेइंग का पहला चैप्टर क्या है? कंटूर। ठीक है ना? तो सर्वेइंग का जो पहला चैप्टर वो है हमारा क्या है? कंटूर। तो कंटूर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामोच्च। ठीक है ना? हिंदी में इसको सामोच्च कहते हैं। ठीक है ना? तो फिर बात अब आती है कि सामोच्च इसका अर्थ क्या है और इसे पढ़ते क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सामोच्च का वास्तव में मतलब क्या है। ठीक है? तो अब हम सामोच्च को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है ना? जब सामोच्च को तोड़ेंगे, ठीक है ना, सामोच्च को तोड़ेंगे। सम धन ओच्च। ठीक है ना? सम धन ओच्च हो गया। सम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा समान, धन है तो धन, उच्च का मतलब हो जाएगा उच्चता। ठीक है ना? समान उच्चता। ठीक है ना? अब यहाँ से हम देखेंगे समान उच्चता का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो जैसे कि मतलब कि ये देखिए आप सब, ये कोई हमारा क्या है? तल है। ठीक है? ये हमारा कोई तल है। ठीक है ना? ये क्या है? ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है ना? ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है ना? समुद्र तल से कोई बिंदु है। ठीक है ना? ये कोई बिंदु है। ठीक है ना? क्या है? समुद्र तल से कुछ बिंदु हैं जिनकी ऊंचाइयाँ हमें दी गई हैं। ठीक है ना? जिनकी ऊंचाइयाँ दी गई हैं और ये सब एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित हैं। ठीक है ना? तो समान उच्चता का जो मतलब है कि समान ऊंचाई पर, किसी तल से समान ऊंचाई पर, जैसे ये सभी एक समान ऊंचाई पर स्थित है और ये सभी एक ऊंचाई समान ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है? किसी तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं हम? समोच्च बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? समोच्च बिंदु कहते हैं समान ऊंचाई पर। ठीक है? तो अब ये क्या है? अब यहीं से समोच्च की परिभाषा आएगी। देखिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले समोच्च बिंदु, ठीक है ना, समोच्च बिंदु किसे कहते हैं? निश्चित तल से, किसी निश्चित तल से समान ऊंचाई पर स्थित, किसी निश्चित तल से समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को समोच्च बिंदु कहते हैं। ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद आता है फिर, अब यहाँ से स्टार्ट होती है समोच्च रेखा। ठीक है ना? अब समोच्च के बारे में यहीं से जानकारी स्टार्ट होती है। ठीक है? समोच्च बिंदु पता होगी, हमें समोच्च रेखा पता करना है। ठीक है ना? समोच्च अभी बताएंगे ये सब क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना? समोच्च रेखा। ठीक है ना? अब समोच्च रेखा क्या होगी? समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं, ये सभी समान ऊंचाई पर स्थित है ना, समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को, यहाँ देखो क्या है? समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है ना? अब इतना हो गया। ठीक है ना? अब बात आती है कि समोच्च को पढ़ते क्यों? क्योंकि ठीक है ना, जैसे यदि हमारी कोई क्या है? पहाड़ी है। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हमारी कोई पहाड़ी और ये हमारी कोई तल है, समुद्र तल। ठीक है ना? पहाड़ी तो ऐसे ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होगी। ठीक है ना?
तो मान लीजिए इसकी ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, इन दोनों की ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से समान होगी। तो ये जो लाइन यहाँ से इनको मिलाती हुई जाएगी, इसको कहते हैं हम समोच्च रेखा। ठीक है ना, समझ गए ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही, बाकी आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है।